लाइव देख लिया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज हमें अपना अनुग्रह दिया है और हमें फिर एक बार अपने पास आने की उसने अनुमति दी है। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आप लोग इन वचनों को सुने और इन वचनों को शेयर करें और इससे आप आशीष पाएं और अपने भाई बंधुओं के साथ भी आप इस वचन को शेयर करें, जिससे कि वो भी इन वचनों के साथ, इन वचनों के द्वारा आशीष पा सके। तो आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। प्रार्थना में जाए और आइए हम प्रार्थना में खुदावंत की सामर्थ को प्राप्त करें, जिसके द्वारा वो आज हमारे से बातचीत करने वाला है। हालेलुया। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे सुनते सिंहासन के सामने आते हैं, इस बात को जानते हुए कि तू महान है, इस बात को जानते हुए कि तू बड़ा है, इस बात को जानते हुए कि तू अद्भुत कार्य करने वाला है, इस बात को जानते हुए कि तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो प्यार से बड़ा हुआ है। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, आज का समय मैं तेरे हाथों में देता हूं। शुरू से लेकर आखिर तक हमें प्रभु जी अपने हाथों में ले, अपनी आशीष हमें दे, अपने पवित्र आत्मा का हजूरी हमें दे कि हम तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को शेयर कर सके और जितने भी सुने वो सब के सब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इसको रिसीव करे और आज की उनकी जो आत्म खुराक है उसको वो पा सके। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक मैं तेरे हाथों में देता हूँ और तेरे से निवेदन करता हूँ कि आपने महिमा के हम सबको इस्तेमाल करें। सूर्य प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले एक गाने को हम सुने। बहुत प्यारा गाना है। As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? मेरी रूह खुदा की
गार से गाऊंगा गहरों से गहरों तक। रात और दिन होगा तेरा करम, मैं गीत दुआ के गाऊंगा। वो मुझ पे करे अपनी रहमत, है मेरी बस ये आरज़ू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी खुदा प्यासी है, मेरी खुदा प्यासी है। दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का शोक करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, वो मुझसे ये हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा प्यासी है, प्यासी है। हालेलुया हालेलुया। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। आई बिलीव पर्सनली कि हर एक विश्वासी जो है उसकी रूह ऐसे ही परमेश्वर के लिए तरसती रहनी चाहिए। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग विच इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ें। आज का जो वचन है कलशियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 12 और 14 आयत में से हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि कल हमने एक किताब की जो शुरुआत की थी, तो आज इस किताब का दूसरा जो हिस्सा है उसको आप देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कलशियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 तक, जिसमें लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इससे योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो सके। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिस में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा जो है वो प्राप्त हुई। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर
आशीष दे। आमीन एंड आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जैमसी की कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ मैं आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो कि आपकी खिदमत में हर सैटरडे और संडे लाया जाता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दी है। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के द्वारा उन लोगों ने अपने जीवन को खुदा के हाथों में दिया है। बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त की है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसी नोट को लेकर मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट भी आज करना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में वो अनाउंसमेंट जो है कि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम के जो टाइमिंग है उनको हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। और वो चेंजिंग जो है वो हम आपको बहुत जल्दी ही अनाउंस करेंगे। और वो हम लोग जो टाइमिंग चेंजिंग के लिए सोच रहे हैं वो इसलिए सोच रहे हैं कि आप सब लोगों का जो टाइम है वो सही बैठ सके। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में हमें कहा है कि टाइमिंग की थोड़ी जो चेंजिंग होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो हैं सब के सब इससे आशीष पा सकें। तो बात हम कर रहे थे कि कलीसियों की जो कलीसिया है उसकी आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो हर एक जो विश्वासी है या हर एक जो आदमी है वो अपने जीवन में तब्दीली चाहता है। कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जो कि नेगेटिव होती हैं और कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं। और पौलुस कुछ ऐसी तब्दीली के बारे में आज इस वचन के बीच में बात करना चाहता है। शायद हो सके कि वो जो तब्दीली पौलुस आज बात करने वाला है और जो पौलुस के द्वारा जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि वो तब्दीली आपके जीवन में भी रंग लाए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में वो चेंजिंग ला सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो पौलुस हैं, पौलुस जो है वो इस बात को कहता है कि हर एक विश्वासी जो है उसके जीवन में तब्दीली आनी ही चाहिए। ये जो तब्दीली है ये एक ऐसी तब्दीली है जो पौल बात करता है। उसी तब्दीली को आज हम बात करेंगे कि वो तब्दीली क्या है। पहली बात यह है कि जीवन में हमारा स्थान बदल गया है। इस बात को बड़े ध्यान से देखें कि हर एक जो विश्वासी है जब वो मसीह में आता है, अगर उसी का स्थान नहीं बदलता है, उसका मीनिंग के रवैया नहीं बदलता है, उसके बारे में जो बातचीत करता है, तो पहली बात तो यह है कि जीवन में हमारा स्थान जो है वो बदल गया है। हम लोग जो है वो तैयार किए हुए लोग हैं। हम लोग जो है वो तैयार किए हुए लोग हैं। किस बात के लिए तैयार किए गए हैं इसके बारे में हम बात थोड़ी विस्तार में करेंगे। हमें बताया गया है कि पिता ने हमें प्रकाश में संतों की विरासत के हिस्सेदार बनाने के लिए हमारा जो मेल मिलाप उसने करवाया है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए कि जब आदमी यीशु मसीह में आ जाता है, कहता है कि संतों की विरासत मिलती है हमें। संतों की विरासत का हिस्सेदार हमें बनाया जाता है। यहाँ जो शब्द हैं कि जो मिलाया गया शब्द है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उन संतों के लिए है जो हमारे से पहले इस दुनिया में चले गए हैं। या दूसरे शब्द में कहूं कि वो लोग
जो यीशु मसीह में सो गए हैं, या वो लोग जो यीशु मसीह के हजूरी में हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं ये पौलुस इस्तेमाल करता है। जब हम इस दुनिया में तो हम हैं, ठीक है ना, इस दुनिया में तो हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर से संबंधित किसी भी चीज में भाग लेने के योग्य उसने हमें बना दिया है। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं, बल्कि उसने यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें पिता के हिस्सेदार बना दिया है, स्वर्ग के हिस्सेदार बना दिया है, उस मिरास के हिस्सेदार बना दिया है। और ये जो मिरास है ये हर कोई आदमी नहीं पा सकता है। हम अपने पापों में जो मरे हुए थे, उन पापों से छुटकारा देकर हमें इस मिरास का हिस्सेदार बना दिया है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस मिरास के हिस्सेदार बनना चाहते हैं? हम अपने पापों के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए थे। हम शैतान की संतान थे, शैतान के बच्चे थे, शैतान के हाथों में थे, और वो हमें दिन प्रतिदिन नरक की ओर ले जा रहा था, जो कि एक बहुत ही बुरी अवस्था है, एक बहुत ही बुरी जगह है, एक बहुत ही बुरा दौर होता है जिसमें कह सकता हूं। पर ये हकीकत है कि लोग अपने आप को ऐसे हालात में पाते हैं। कई बार लोग खुद ऐसे हालात में जाते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पौलुस कहता है इस बात को कि जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो गलत चीजें जो होती है हमारे जीवन में, यीशु मसीह उन चीजों को बदल देता है। यीशु मसीह जो हमारे जीवन का जो रास्ता है वो टोटल बदल देता है। कभी कभी इंस्टेंटली एकदम वो बदल देता है, कभी कभी वो धीरे 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 हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं, खुदावन उनको जरूर बदलता है। उसने हमें अपनी जिंदगी दी है, उसने हमें अपने साथ उसने हमारा मेल करवाया है, उसने हमें अपने परिवार में मिलाया है, उसने हमारे लिए स्वर्ग जाने के जो रास्ते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं कि हमारे स्वर्ग जाने के लिए रास्ता जो है वो सेट कर दिया है, वो रास्ता बिल्कुल सेट कर दिया है। ये सब कुछ तब होता है जब एक पापी यीशु के ऊपर निजात के लिए भरोसा करता है, जब विश्वास करता है। वो पापी जब यीशु मसीह के ऊपर यकीन करता है, विश्वास करता है, वो पापी से संत बन जाता है। उसके लिए सब कुछ जो है वो बदल जाता है। एवरीथिंग चेंज, इनसाइड एंड आउटसाइड, एवरीथिंग टोटली चेंज। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहली बात हमने देखी थी कि हम लोग तैयार किए हुए लोग हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम लोग सौभाग्य लोग हैं। इंग्लिश में एक शब्द है लकी। हम लोग लकी हैं। हम खुदा के अनुग्रह से, वचन में लिखा है, बाइबल एक विरासत का जिक्र करती है, क्योंकि हम अब परमेश्वर के परिवार में हम हैं। हम परमेश्वर के सदस्य हैं, परमेश्वर के मेंबर हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु मसीह के भी वारिस हैं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसके 17 आयत के बीच में लिखा है कि यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी
परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीही के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाए। ये रोमियो की किताब की मैं बात से पढ़ रहा हूं। जब हम बचाए जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं। मैं उन चीजों के आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर ये चीजें आप में मिसिंग हैं तो आप फिर दोबारा खुदा के सामने घुटने टेकें। उनमें से पहली बात, हम अनंत जीवन के मालिक बन जाते हैं। उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराकर हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम उद्धार के वारिस बन जाते हैं। क्या वे सब सेवकाई करने वाली आत्मा नहीं जो उसकी सेवा सभी के लिए भेजी गई थी, जो उद्धार की वारिस होंगे? मीनिंग के खुदा ने अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को पहले से अलग कर रखा है। अपनी स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए खुदा ने हमें अलग कर रखा है, चुना हुआ है। तीसरी बात, हम अब्राहम की जो प्रतिज्ञा है, जो उनकी जो प्रॉमिसेस है, उनके वारिस बन जाते हैं। जो यहूदी है, यहूदी लोग तकरीबन ये दावा करते हैं कि जो अब्राहम की प्रतिज्ञा है वो सिर्फ हमारी ही है, जेंटाइल्स की नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के द्वारा हम उस अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हम हो जाते हैं। चौथी बात, हम महिमा के वारिस हो जाते हैं। कहता कि और यदि सनातन हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यदि ऐसा हो कि हम उसके साथ दुख उठाएं, कि हम उसके साथ मिलकर उद्धार भी पाएं। पांचवी जो बात है वो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि हम अनंत विरासत के वारिस हैं। छठवीं बात, जिन चीजों के हम उत्तराधिकारी हैं, उस सूची का स्वाभाविक अर्थ आगे ही आगे बढ़ता जाता है। में कि जो हम यीशु में बढ़ते चले जाते हैं, हम यीशु में और भी ज्यादा पक्के हो जाते हैं, हम और भी ज्यादा विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं, और यीशु में से हमें और भी ज्यादा गहरी बातें हमें बताता रहता है। लेकिन ये कुछ आशीर्वाद हमारे लिए जानने के लिए काफी है। जो बातें मैं अभी बताई हैं, ये अभी फिलहाल यही काफी है कि हम एक विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें प्यार किया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, पवित्र आत्मा ने हमें सींचा, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया। मैंने और आपने ना कुछ किया और ना हमें कुछ करने की जरूरत है।
और हम कुछ भी पाने के लिए, ये सब कुछ पाने के लिए हम उसके लायक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर जब हम उद्धार के लिए उसके पास आते हैं, जब हम अपने गुनाह को उसके सामने रख देते हैं, तो वो हमें सब कुछ दे देता है। जीवन में हमारा जो स्थान है वो बदल जाता है। हमारा स्थान जो है वो जीवन में प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं वो बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है उसको हम आगे जाकर देखेंगे। इससे पहले कि हम एक और गीत गाएं, सुने, बहुत प्यारा गाना है, तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा।
इज ट्रू। सेना को जो हवा जब हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डरने की जरूरत है। जब सेना को जो हवा हमारे साथ है तो हमारे जीवन जो है वो बदल जाता है, हमारा स्थान बदल जाता है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, पहली बात हमने देखी थी कि जो हमारे जो स्थान है जिंदगी में, जीवन में, वो बदल जाता है। फिर जिंदगी में हमारी जो स्थिति है वो बदल जाती है। कहता है कि हमारी खोई हुई स्थिति, जो उसका जो स्थान था वो बदल जाता। उसकी वास्तविकता क्या है, हमारी खोई हुई जिंदगी की खोई हुई स्थिति की। आदमी की खोई हुई स्थिति अंधकार की ताकत के नीचे है। किसके? अंधकार की ताकत के नीचे है। हमारी जो स्थिति, खोई हुई स्थिति है, यीशु मसीह के आने से पहले हमारी जो स्थिति है वो अंधकार के नीचे है। तो अंधकार का राजा कौन है वो हम सब जानते हैं। मीनिंग, दूसरे शब्दों में कहूं, सीधे शब्दों में कहूं कि यीशु मसीह के आने से पहले हमारी जो जीवन है वो शैतान के अधिकार में है, जो शैतान के हाथ में है। और वो आपको, जैसे मैंने पहले कहा है, कि वो नरक की ओर ले जाता चाहता है शैतान। खोई हुई जिंदगी जो है हमारे वश में नहीं होती, वो शैतान के अंडर होती है। और वो ही हम करते हैं जो उनका जो मालिक शैतान जो हमसे कहता है वो ही हम करते हैं। मीनिंग कि वी हैव नो आवर पर्सनल विल, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वट एवर द पावर what has to do we do, जो कुछ भी जो अंधकार की ताकत हमसे कहती है वो ही हम करते हैं। ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी जो है वो हेल्पलेस है। और हम ऐसी जिंदगी व्यतीत करते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। चाहे आज हम अपने आत्मिक जीवन में कहाँ भी हैं, पर एक समय था जब हम सब खोए हुए थे, जब हम सब गुनाहों की जिंदगी में दबे हुए थे। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारी मुक्त अवस्था की वास्तविकता क्या है। पौलुस हमें यहां एक सच्चाई बताता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद वो आपके जीवन में काम करे। कहता है कि हम उस गुलामी से बचाए गए हैं। उसने हमें अपने अनुग्रह से बचाया है। जब वो हमें बचाता है तो कुछ चीजें बदल जाती है। उन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगेन, अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें हम यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जहां जो है, हम घबराने के लिए नहीं है, बल्कि हम आपको उत्साहित करने के लिए है, हौसला देने के लिए है। हम लोग तत्काल से छुड़ाए जाते हैं। जब हमें वो बचाता है तो हमें एक सेकंड से बचा देता है। एक सेकंड पहले हम शैतान के हाथ में थे, दूसरे सेकंड में हम खुदा के हाथ में हैं। एक सेकंड पहले हम शैतान के बच्चे थे, जब यीशु मसीह का अनुग्रह होता है हम खुदा के बच्चे हो जाते हैं। मीनिंग कि वो तत्काल, एट प्रेजेंट हमें बदल देता है।
निजात जो है वो प्रक्रिया नहीं है, एक तत्काल घटना है, एक इंस्टेंट है, एकदम चेंजिंग लाने वाला है। जैसे जो चोर था सलीब पर, एकदम उसका चेंज हुआ। इथियोपिया यूनिक किस रीति से खुदा ने उसको भी चेंज किया। फिलिपिन जेलर वो भी एकदम चेंज हुआ। और अगर मैं और आप इस बात को कहें कि हमारा जीवन एक तत्व एक सेकंड में चेंज हुआ, तो हम गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको ये अनुभव नहीं है तो इस अनुभव को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह को पुकार कर देखें। यीशु मसीह जो है वो किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह जो है वो आपका जीवन बदलता है, आपका रिलेशन बदलता है, आपका जीवन की जो प्रक्रिया है उसको बदलता है। दूसरी बात, हम लोग सामर्थ्य से छुड़ाए जाते हैं। मीनिंग में एक बात को कहता हूं कि जब एक चोर चोरी करने के लिए घर में आता है, जब वो चोरी करने के लिए घर जाता है, तो अगर उस घर में उस चोर से ज्यादा ताकतवर को बैठा है, क्या वो चोरी कर पाएगा? नहीं। उस चोर को चोरी करने के लिए उस घर में जो मालिक है उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो यही बात हुई, जब हम शैतान के हाथों में थे तो शैतान से कहीं जोरावर एक और सूरवीर आया हमारे जीवन में, जो उसने हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया। इसे कहते हैं नया जन्म। हम नए व्यक्ति बन जाते हैं, हम नई कायनात बन जाते हैं, हम नए फर्जंद बन जाते हैं। शैतान के बंधन जो हैं वो हमेशा से टूट जाते हैं। शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। हम हमेशा के लिए बचाए गए हैं। जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है वो टेम्परेरी नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है। वचन इसके बारे में स्पष्ट कहता है कि सब कुछ खुदा की ताकत ने ही किया है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं। The God is the one who changed my life and your life. God is the one who gives you the new life. पवित्र रहने के लिए पवित्रता का जीवन व्यतीत करना जरूरी है। जीवन में हमारी जो स्थिति है, पहली बात हमने देखी थी कि जीवन में हमारा स्थान बदल जाता है। दूसरी बात हमने देखी थी, जिंदगी में हमारी जो स्थिति बदल जाती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जीवन में हमारी स्थिति जो है वो बदल जाती है। देखें कैसे। हमारे पास एक नया क्षेत्र हमें मिल जाता है, एक एरिया हमें मिल जाता है। यीशु मसीह ने हमें केवल शैतान के राज्य से बाहर नहीं निकाला, वह हमें अपने राज्य में ले आता है। मीनिंग कि हमें एक नया ब्राइट और ब्रॉड स्थान मिल जाता है। शैतान के राज्य से छुड़ाकर वो हमें अपने राज्य में मिला लेता है। बाइबल जो खुदा का वचन है वो हमें ये कहता है कि हम बदल गए हैं,
inside and out. That is the power of the gospel. That is the power of the Holy Ghost. इस दुनिया का मीनिंग, इस दुनिया का स्थान जो है स्वर्गीय स्थान में वो बदल जाता है। जब यीशु ने हमें बचाया तो उसने हमें अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में उसने क्या किया? शामिल कर लिया। हालेलुया। उसने हमें अपने राज्य में मिला लिया। इस संसार में हमारे लिए एक सीमा है जिसको पार करना हमारे लिए मुश्किल है, पर आत्मिक तौर पर देखें तो पता लगता है कि हमारे लिए सारे रास्ते खुदावंद ने खोल दिए हैं। अब हम नए राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एवरीवेयर उसका राज्य जो होगा। इसमें दूसरा बात हम देखते हैं कि हमारा एक नया हाकिम, हमें एक नया हाकिम मिल जाता है। इससे पहले कि हम शैतान के अधीन थे, जो हमारी कुछ भी परवाह नहीं करता था, वो बस यही चाहता था कि वो खुदा के नाम को बेइज्जत करे। बस वो यही चाहता था कि खुदा की जो प्लानिंग्स हैं वो प्लानिंग्स जो है वो उसको नष्ट करें। जब जब भी उसने कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ी। जब जब भी उसने कोशिश की वो हारा ही। शैतान आज तक वो हारता ही आया है। वो हर एक को अंधकार में ही रखना चाहता है और वो चाहता है कि हर एक जो है वो नरक में ही जाए। वो हमारी जिंदगी को, क्या हमारी जिंदगी में शांति नहीं लाने देता, वो हमारी जिंदगी में हमारी शांति की कोई परवाह नहीं करता है वो। पर जब हम निजात पा लेते हैं तो हम उसके राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, यीशु के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। यीशु हमारी फिर चिंता करनी शुरू कर देता है। यीशु अपने पवित्र दूतों को हमारे लिए छोड़ता है। यीशु हमारी हर एक चीज की चिंता करता है और हमें ताकत वो देता है। जब उसने ऐसा किया तो हम उसके राज्य में प्रवेश हो जाते हैं, तो जिंदगी से ज्यादा हमें वो प्यार करता है। पहले वाले राज्य से ज्यादा अब का जो हाकिम है हमारा, अब जो नया हाकिम हमें मिला है, वो पहले हाकिम से ज्यादा प्यार करता है। वो पहले हाकिम से ज्यादा हमारी चिंता करता है। वो पहले हाकिम से ज्यादा वो आपको आशीषें देता है। वो पहले हाकिम से ज्यादा आपके साथ संगति करता है। ये है परमेश्वर का राज्य। खुदा ने हमें वो सब कुछ दिया जो शैतान हमें नहीं दे सकता था। यीशु ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, उम्मीद दी है, निजात दी है, शांति दी है, उसने हमें खुशी दी है, उसने हमें प्यार दिया है और वो भी हमेशा अपने साथ हमें रखता है और हमें अपने दिल में वो रखता है। Just you tell me, इन चीजों को देखकर दोनों हाकिमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कौन से हाकिम के अंडर रहना चाहते हैं, आप कौन से हाकिम के साथ रहना चाहते हैं, किस साम्राज्य में आप रहना चाहते हैं। क्या आप शैतान के साम्राज्य में रहना चाहते हैं, जहां यीशु के साम्राज्य में आप रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसके 28 आयत के बीच में लिखा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह जो है वो हमें न्योता देता है। हम शैतान के अंधकार और शैतान के साम्राज्य में रह रहकर हम थक चुके हैं। शैतान नित्य दिन प्रतिदिन हमें मारता है। शैतान हमें दिन प्रतिदिन नरक की ओर ले जाता है, नशों के द्वारा, फोर्निकेशन के द्वारा, अडल्ट्री के द्वारा, आइडल वर्शिप के द्वारा। दिन प्रतिदिन हमें वो खुदा से दूर ले जाता है। लेकिन यीशु मसीह आयतों में कहता है कि तुम थक चुके हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सच में आपको कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन से थक चुके हैं, अगर आप बुतों की पूजा करते करते थक चुके हैं, अगर आप अपने जीवन से थक चुके हैं, नशा करते करते थक चुके हैं, शराब पीते पीते थक चुके हैं, अगर आपको अपने जीवन से नफरत आनी शुरू हो चुकी है, तो आप यीशु के पास आए। यीशु आपका जीवन बदलने वाला है। यीशु आपका हाकिम बनने वाला है। यीशु आपको वो विश्राम देना चाहता है। आज का सवाल ये है, क्या खुदा ने आपके जीवन में तब्दीली लाई है या नहीं? क्या आप यीशु के पास तब्दीली के लिए आए हैं या नहीं आए हैं? सवाल ये है। क्या आप अपने निजात के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? यीशु को आपने अपनी जिंदगी दी है या नहीं दी है? अगर आपको जरूरत है उसके निजात की, वो निजात आज ही पा सकते हैं, वो आराम आज ही पा सकते हैं, वो खुशी वाला जीवन आज पा सकते हैं। कैसे? हमने कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है, हमने कहीं और नहीं जाना है, हमने कहीं बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर नहीं जाना है। बस हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु को बुलाना है। यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाए, सच्चे दिल से बुलाए। वो आपके दरवाजे के दर पर खड़ा है। यीशु मसीह के पास आओ, वह आपको अपनी सामर्थ्य देगा, अपने राज्य में वो मिलाएगा। आप अपने लोकल पास्टर से बात करें, आप अपने लोकल कलीसिया के बीच में जाएं, वो आपको आपकी अगुवाई करेंगे। अगर नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। खुदावंद इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। तो आइए हम एक और गीत सुने। मैं आपको बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप को शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हारा हुआ जीवन जी रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमारियों से तंग आ चुके हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन से हार चुके हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गाना है जो मैं आपके सामने बजाने वाला हूँ, इस गाने के द्वारा आपको बहुत तसल्ली मिलेगी और आपको एक जीने का नया एक तरीका मिलेगा। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हम इस गाने को सुने, जो गाना मैंने लिखा है, और ये गाना जो है बहुत प्यारा है। पास्टर राजू रंगीला ने इसको गाया है, बहुत खूबसूरती से गाया है। प्लीज इस गाने को सुनिएगा, आपको बहुत आयत की आशीष मिलेगी। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यस। जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा।
चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है हरदम मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। एक बार फिर मैं आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, धरती अंबर जो कुछ उसमें सब कुछ उसके हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे आप प्लीज इसको सुनते रहिएगा और इस गाने के साथ आपको आप मुझे इजाज़त दें। आमीन।